तो हम लोग पिछले वीडियो में ओएसोफेगस के बारे में पढ़े थे और जीआईटी वॉल और जीआईटी हार्मोन के बारे में। लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट वीडियो बनाते बनाते ओएसोफेगस कट गया थोड़ा सा फंक्शन। उसमें हम उसको समझा रहे थे कि कैसे उसमें फूड जो है स्टोमक के पास जाता है और वो उसके फूड के वेलोसिटी को कम कर देता है। ठीक है, फूड के वेलोसिटी को कम कर देता है। वो हम उसमें बताए थे बट अच्छे से नहीं, वीडियो अचानक कट गया था एक तो। ठीक है, तो क्या है ओएसोफेगस का तो आप लोग फोटो आप लोगों को पता ही होगा कैसे है। तो इस तरह से लंबा होता है। तो ये लंबा ऐसा होता है ओएसोफेगस ऐसे, और यहाँ से फूड फेरिंक्स से फूड जो है हमारा ओएसोफेगस और ओएसोफेगस से फिर स्टोमक में गिर जाता है। और यहाँ पे होता क्या है कि ओएसोफेगस का जो दीवार है उसमें बिल्कुल एक मूवमेंट होता है, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट होता है क्या है कि जिगजैग मूवमेंट, कर्व के जैसा। जैसे फूड यहाँ आएगा तो ये नहीं कि नीचे से सीधा गिर जाएगा, ठीक है, ये नहीं, ऐसे होता है इधर 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 इधर, तब जाकर धीरे धीरे नीचे गिरता है। ठीक है, जिसे होता क्या है कि अगर फूड स्पीड में आ रहा होगा तो ऐसे होने से क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम जाएगा, उसका वेलोसिटी कम जाएगा। तो उससे क्या होगा कि स्टोमक की दीवार को इंजरी नहीं होगा, है ना। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, तो ये फेरिंक्स यहाँ पे क्या है, फेरिंक्स है, यहाँ पे फेरिंक्स है, ये स्टोमक है। तो फेरिंक्स को स्टोमक से जोड़ने का काम कर रहा है, और फेरिंक्स से फूड को लाने में भी कौन मदद कर रहा है, ओएसोफेगस मदद कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो यही बताया है। इसको मिटा देते हैं ताकि इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। यही बताया है कि दे कंडक्ट फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टोमक, फेरिंक्स टू स्टोमक। स्टोमक फूड जो है फेरिंक्स से स्टोमक में कैरी करने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, दे हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ द फूड, और ये धकेलने में मदद करता है, मतलब मूवमेंट देता है। क्या देता है, एक मूवमेंट। तो ओएसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये याद रखेगा। तो ओएसोफेगस में एक फूड का मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जिस मूवमेंट में क्या होता है कि फूड जो है फेरिंक्स से डायरेक्ट स्टोमक में ना जाकर एक मूवमेंट के जरिए, जिगजैग मूवमेंट के जरिए वो स्टोमक पे जाता है। इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये छोटा सा फंक्शन है, आप अगर समझ गए होंगे तो 2-3 फंक्शन और भी मिलाकर उसको आप लिख सकते। ठीक है, कोई भी चीज साइंस ऐसा चीज नहीं है कि हम जो लिखा दिए वो ही होगा। आप खुद से सोच सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से उसको जान सकते हैं, और जान करके अपने शब्द में, अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर सकते हैं। साइंस ये होता है। ठीक है, कोई ये कोई जीके नहीं है कि नहीं भारत की प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र ही मोदी अभी है, इसमें रटना है, इसको कुछ समझना नहीं है, रटना ही। वैसे नहीं, इसमें है कि एकदम बिल्कुल आप अपने लैंग्वेज में टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं ना। चलिए, तो ये ओएसोफेगस हो गया, इसको हम हटा देते हैं, या तो लिख लीजिए इसको, इधर रहने देते हैं। ठीक है, छोड़िए, लास्ट में मिटा देंगे, है ना। अब ये स्टोमक आते हैं, ओएसोफेगस के बाद तो स्टोमक बताएंगे, है ना। स्टोमक क्या है, तो ये आपका शुरू से देखिए, हम छोटा सा फिगर बनाए हैं आपका फेरिंक्स से स्टोमक तक, मतलब यहाँ से जहाँ से हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद तो क्या होता है कि इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के बाद आपका फूड स्टोमक में जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है कि पहले माउथ में गया, माउथ के बाद फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स के बाद ओएसोफेगस में गया, ओएसोफेगस के बाद स्टोमक में गया। ये सारे स्टेप आप लोगों को पता है। तो फूड कहाँ आया, फेरिंक्स में आया। फेरिंक्स के बाद कहाँ आएगा, तो फेरिंक्स में हम बताए थे कि फेरिंक्स में 2 नली होता है। एक नली जो है सांस की नली में, ट्रैकिया में चला जाता है, तो वो लैरिंक्स से होते ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चला जाएगा। तो ये एक अलग ओपनिंग हो जाता है फेरिंक्स से। और एक अलग ओपनिंग क्या होता है, ओएसोफेगस। ये जो क्या है, ओएसोफेगस, आपका ओएसोफेगस जो कितना लंबा होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर बताया था कल ही। तो ओएसोफेगस है ना, तो ये फूड फेरिंक्स से ओएसोफेगस में आया, और अब ओएसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, ये स्टोमक में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्टोमक। और ये 2 क्या है, पंख है, पंख नहीं है, ये डायफ्राम है, पेट है, जिस पेट वाला जो
देखते होंगे जिसका बहुत बड़ा पेट है, तो इस तरह से निकलता है ना, जहाँ से चेस्ट हमारा एंड होता है, छाती जहाँ से एंड होता है वहीं से ऐसे पेट निकलता है, तो वो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्राम बोलते हैं। मतलब कि हमारे अगर बॉडी की बात की जाए तो यहाँ चेस्ट, ये सब ये जो एब्डोमेन, ये रीजन पेट है, स्टोमक है, इसके ऊपर वाले जहाँ पे चेस्ट वगैरह, उस रीजन को क्या बोलते हैं, थोरैसिक रीजन। क्या बोलते हैं, थोरैसिक रीजन। यहाँ से रिब्स है, लंग्स है, सब कुछ है, तो उसको उस रीजन को हम लोग थोरैसिक रीजन बोलते हैं। और उसके नीचे क्या है, एब्डोमिनल रीजन। और एब्डोमिनल रीजन और थोरैसिक रीजन के बीच के जंक्शन को ही क्या बोलते हैं, डायफ्राम। मतलब डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बताता है कि इसके नीचे एब्डोमेन है और इसके ऊपर थोरैसिक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो डायफ्राम क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंशिएट करता है कि इसके ऊपर क्या है, थोरैसिक और इसके नीचे एब्डोमेन। चलिए, तो इसके बाद हम लोग स्टोमक में हम लोग आते हैं, क्योंकि अब तो ये सब पढ़ लिए, ओएसोफेगस क्या है, फेरिंग्स नहीं बताए हैं, क्योंकि फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ना है, तो हम वहीं पे बताते हैं। ठीक है, तो स्टोमक में देखिए, स्टोमक क्या है, तो देख रहे हैं ये कैसा है, एकदम बैलून जैसा गोल हॉलो ऑर्गन। ठीक है, काफी स्पेसियस स्ट्रक्चर है, मस्कुलर, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, स्पेसियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए स्टोमक इज ए थिक वॉल स्ट्रक्चर, हाईली मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब गड्ढा, सैक जैसा, जैसे कोई गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा करते हैं तो एक सैक जैसा बन जाता है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर, एकदम हाईली मस्कुलर होता है, जिसकी बाल इस तरह से ऐसे ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, इट इज ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा एरिया, मतलब एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, होल ओवर एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारा स्टोमक जो है क्या है, बिगेस्ट पार्ट, सबसे स्पेसियस जगह, सबसे चौड़ा जगह। ठीक है, अब दूसरा कि ये तीसरा पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, तो हम बताएं ना, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक रीजन होता है, थोरैसिक रीजन के नीचे, सॉरी डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल रीजन, तो ये कौन से रीजन में आएगा, एब्डोमिनल रीजन में आएगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, एब्डोमिनल रीजन में जाएगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि इसका 4 स्ट्रक्चर होता है। अब तक हम लोग 3 ही पढ़े थे, 10th में भी 3 पढ़ना था, 11th में भी 3 ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे 4 होता है। एक जो स्ट्रक्चर, एक जो एक्स्ट्रा है कार्डिया, फिर दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक एंट्रम। पहला क्या है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। जैसे हम लोग आंख में, आईज में पढ़ते हैं कि आई का लेयर पता होगा आप लोग को, 3 लेयर होता है, उसी तरह से स्टोमक का 4 लेयर होता है। कौन कौन, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। और ये सभी अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सभी पार्ट्स जो है अपना अपना अलग अलग केमिकल को सीक्रेट करके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सभी के बारे में डिटेल बता देंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कि क्या कार्डिया के बारे में पूरा लिटरेचर ऐसा नहीं होता, छोटा छोटा चीजें हम बता देंगे। ठीक है, तो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम रट जाना है, ये कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम, दिस इज 4 पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक, इसका देखना है वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो 1200 से 1500 ml मिनिमम, मतलब ऐसे हम लोग जनरली जैसे भी हैं, तो इसमें हमारा स्टोमक का जो वॉल्यूम होगा वो 1200 से 1500 ml होगा। लेकिन ऐसे अगर पूरा एक्सटेंड कर ले कि हम पूरा खाना खा ले, है ना, मन किया जहाँ भी कोई पार्टी में गए तो अच्छा खाना देखे तो पूरा खा लिए, तो कैपेसिटी क्या है कि 3000 ml, मतलब 3000 ml उसको मैक्सिमम कैपेसिटी है पेट के पास, पेट में, स्टमक में एब्जॉर्ब करने का, उसमें रखने का क्षमता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, और इसको में कोई अगर दिक्कत आप लोगों को वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो आप को शेयर करते हैं या इसी में कमेंट लिख करके क्वेश्चन जैसा बोल सकते हैं ना। आपको गलती हो तो उसको सुधारिएगा, करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग देखेंगे अगर मीनिंग प्रॉब्लम कहीं पे होगा तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बताते हैं स्टोमक का एनाटॉमिकली, अभी हम चल रहे हैं और एनाटॉमिकली अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि स्टोमक क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है ना, बिगेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट नहीं। तो देखिए बताया था कि इसका कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या,
कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी और चौथा पाइलोरिक एंट्रम। यही होते हैं चार। ठीक है, तो चार में हम सबको बारे में अच्छे से आप लोग फिगर से तो देख ही रहे होंगे कि ये कार्डियक क्या हुआ, समझने की बात है। ये हमारा क्या है, ओएसोफेगस है ना, ओएसोफेगस है। और ये ओएसोफेगस कहाँ से आकर मिल रहा है, हमारा पेट से, स्टोमक से। स्टोमक के दूसरे शब्द में हम लोग गास्ट्रो के नाम से भी हम लोग पेट को दूसरा नाम गास्ट्रो भी बोलते हैं। स्टोमक के दूसरे शब्द में गास्ट्रो वर्ड भी, गास्ट्रिक जूस, गास्ट्रिक ग्लैंड है ना, इसमें भी अगर वर्ड हो तो इसका मतलब वो स्टोमक से संबंधित, स्टोमक से रिलेटेड बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे लंग, लीवर को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक, किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रो। ठीक है, इस तरह से हम लोग सबका एक अलग अलग नाम दिया गया है। लंग्स का पल्मो, तो ये सबका एक्स्ट्रा, जैसे ओरिजिनल नाम से हटके कुछ दूसरा नाम। इस तरह से स्टोमक का भी दूसरा नाम गास्ट्रिक, गास्ट्रो है ना। तो गास्ट्रो का मतलब होता है पेट, तो गास्ट्रो वर्ड जहां भी लगे तो इसका मतलब वो स्टोमक से रिलेटेड वर्ड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कार्डियक, इसके बारे में थोड़ा सा ही जानना है, ज्यादा नहीं बात समझना है कि भाई कार्डियक है तो क्या है। ठीक है, तो कार्डियक क्या है, सबसे पहला पार्ट है, स्टोमक का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग गास्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं। गास्ट्रोएसोफेजियल, ये जो एरिया है, ये एरिया है क्या कहलाता है, कार्डिया कहलाता है। तो ये एरिया क्या है, ऊपर ओएसोफेगस से भी मिला हुआ है और ये पेट से भी मिला हुआ है। तो गास्ट्रो का मतलब क्या हुआ, पेट हुआ, और ओएसोफेगस मतलब ओएसोफेजियल, तो यानी गास्ट्रो प्लस ओएसोफेगस, दैट इज कॉल्ड गास्ट्रोएसोफेजियल। और दोनों के जंक्शन पे मिल रहा है, जहां पे ओएसोफेगस एंड हो रहा है और स्टोमक शुरू हो रहा है, वहीं के एरिया को क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं गास्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, यानी कि पेट और ओएसोफेगस के जो मिलन जगह है, मिलने का जगह है, उसी रीजन को, उसी जगह को हम लोग कार्डिया बोलते हैं। जो क्या करता है, ओएसोफेगस से जो फूड आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है, यही इसका काम है। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या है, फंडस है। तो फंडस क्या है, कि कॉन्वेक्स पार्ट, कॉन्वेक्स सब लोग जानते होंगे, उत्तल को बोलते हैं, हिंदी में उत्तल बोलते हैं, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। मतलब कि जिसका ऊपर वाला ऐसे पार्ट इस तरह से उठा हुआ, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो देख लीजिए, फंडस यही है ना, फंडस इसी रीजन को फंडस बोलते हैं। तो ये है ना उठा हुआ, ठीक है, ये उठा हुआ है, फंडस है, तो ये फंडस हो गया। तो फंडस का जो ऊपर पार्ट होता है, फंडस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो फंडस में गैस भरा होता है। फंडस में क्या होता है, गैस भरा होता है, जो हम आगे बताएंगे अभी कि गैस मतलब क्या होता है। तो फंडस जो एरिया है उसमें क्या होता है, गैस, मतलब गैस का मतलब क्या, गैस CO2 ऑक्सीजन नहीं, HCl क्लोरीन गैस, सब जो हमारे डाइजेशन में जो भी होता है वो सब गैसेस यहीं आकर भर जाता है। दूसरा है बॉडी है, तो बॉडी रिसीव फूड फ्रॉम द कार्डिया। ये हमारा ये जो रीजन है, यही रीजन क्या कहला रहा है, बॉडी है, यही ना बॉडी है। फंडस के बाद बॉडी, ये कार्डिया। तो ये हमारा फूड जो है हमारा ओएसोफेगस से आया, कहाँ आ गया, बॉडी में आया। तो रिसीव फूड फ्रॉम कार्डिया एंड मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक। ये कार्डिया से फूड को रिसीव करता है, और बोला जाता है कि बॉडी जो है मेन पार्ट, स्टोमक का सबसे मेन पार्ट होता है, खास ऑर्गन होता है। क्यों होता है, जो हम बताते हैं। पाइलोरिक एंट्रम, लास्ट में क्या है, पाइलोरिक एंट्रम है। और अब ये देखिए कि जैसे यहाँ पे कार्डिया जो है ओएसोफेगस से मिल रहा था, वैसे ही ये पाइलोरिक एंट्रम किससे मिल रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगा जाकर। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है ना, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या ड्यूडेनम क्या होता है। तो यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अब शुरू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को से जुड़ने में मदद कौन करेगा, यही पाइलोरिक एंट्रम मिलेगा। तो पाइलोरिक एंट्रम विच इज एंड पार्ट ऑफ स्टोमक, सबसे लास्ट पार्ट है, विच इज ओपन इनटू ड्यूडेनम थ्रू ओपनिंग इज कॉल्ड पाइलोरस। मतलब कि ये जो ओपनिंग है पाइलोरिक एंट्रम, कहाँ जाकर एंड हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जाकर के एंड हो जाता है, मतलब उसमें जाकर के सट जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिलता है, उस जैसे यहाँ पे बोले ना कि ओएसोफेगस में एंड किया, तो उस रीजन को क्या बोलेगा, गास्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन बोल दिए। वैसे ही हमारा पाइलोरिक एंट्रम ड्यूडेनम में मिल रहा है, तो उस रीजन को क्या बोल दिया जाएगा, पाइलोरस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पाइलोरस। मतलब ये जो एरिया आपका नीचे जो हो रहा है, ये क्या होगा, पाइलोरस। और यही पाइलोरस जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब है कि पाइलोरस है क्या, तो पाइलोरस एक नली है, एक कैनाल है, एक चैनल है, एक ट्यूब है,
जो ड्यूडेनम से जाकर मिलता है। और इसमें खास बात ये है कि इस पाइलोरस में एक वल्व लगा हुआ रहता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर मतलब ही होता है वल्व, स्फिंक्टर मतलब वल्व। और वल्व आप लोग को अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे तो ये छोटा मोटा चीज तो जरूर बताया जाएगा, वल्व होता कैसे। वल्व बता देते हैं। वल्व जो है कोई भी ऑर्गन को या कोई भी सिस्टम, कोई भी फ्लो को बैक फ्लो होने से बचाता है। बैक फ्लो करने का मतलब कि जैसे हम बताए कि ओसोफेगस के ऊपर अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर होता है, नीचे लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, एक जैसे ये ट्यूब है तो ऊपर में एक टिप्पी लगा हुआ होता है, ऊपर में नीचे एक, जहाँ की फूड अगर घुस गया तो ये नहीं कि डायरेक्ट जो है स्टोमक में गिर जाएगा। इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक वल्व लगा होता है। उसी तरह से घुसने के लिए भी परमिशन लेना होता है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, तो उसको कौन परमिशन देता है? वही स्फिंक्टर, जिसको हम लोग वल्व बोलते हैं। तो वल्व क्या करता है कि कोई एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। वल्व का फीचर है कि वो कोई एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। जैसे दरवाजा हम लोग का एक ही तरफ खुलता है, ऐसा नहीं कि वो दोनों तरफ खुलता है। तो उसी तरह से वन डायरेक्शनल ओपनिंग होता है वल्व का। जैसे यहाँ का वल्व है तो क्या होगा, ऊपर की ओर नहीं खुलता है, वो नीचे की ओर। जैसे फूड आया, लोड बढ़ा तो वो नीचे की ओर खुल जाता है ना। अब क्या हुआ, जब फूड चला गया तो फिर वो वापस क्या होता है, यहाँ पे बंद हो गया। अब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे कर दिए इसको तो ये फूड जो है नीचे मतलब मुंह से बाहर नहीं आएगा, मतलब बैक फ्लो होने से बचा। इसी तरह से ब्लड, जहाँ ब्लड की सप्लाई जहाँ हो रही है हार्ट में, तो वहाँ भी बहुत सारे वल्व है कि अगर एक बार हार्ट में ब्लड आ गया तो हम उल्टा हुए माथा पे खड़ा हो जाए, चाहे कैसे भी गिर गए। ये नहीं कि माथा पे खड़ा हुए तो मुंह से पूरा खून आना शुरू हो गया, खाना जो है उल्टा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो ये सारे चीज को कौन रोक के रखता है? वल्व रखता है। तो वल्व मतलब सीधा समझना है, वल्व एक साइड एक तरफ ओपन होता है। वल्व एक गेट के जैसा, दरवाजा के जैसा काम करता है, जो वन डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में खुलता है और बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस को होने से बचाता है। बैक फ्लो मतलब एक बार हो गया तो फिर वापस वो नहीं जाएगा, बैक फ्लो होने से बचाता है ना। लेकिन अगर फोर्सफुली किया जाए, चूंकि वो तो वल्व एक मसल्स का बना होता है, मसल्स एक इलास्टिक होता है, तो यदि बहुत ज्यादा फोर्स दे, बहुत ज्यादा फोर्स है तो वो बैक हो सकता है। लेकिन बैक होने से क्या होगा, वो वल्व खराब हो जाएगा। मान लीजिए अगर दरवाजा एक तरफ से खुल रहा है जबरदस्ती, अब दूसरे तरफ से खोल दें तो दरवाजा रहेगा नहीं, रहेगा, खराब हो जाएगा, दरवाजा ढीला हो जाएगा। तो ये होता है, समझ गए वल्व के बारे में। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, पाइलोरस जो रीजन है, यहाँ पे वल्व लगा रहता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर या वल्व मतलब कि एक ऐसा दरवाजा जो एक डायरेक्शन में खुलता है, जो हमारे शरीर में कोई भी सब्सटेंस को बैक फ्लो होने से बचाता है, उसी को क्या बोलते हैं? वल्व बोलते हैं। जो प्रत्येक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे वो वल्व हमारे शरीर में होते हैं। सभी चीज, जहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ से सिक्रेशन हो रहा होगा, कुछ फ्लो हो रहा होगा, तो वहाँ के एंड पार्ट और स्टार्टिंग पार्ट के पास वो वल्व लगा ही होगा। जैसे दरबान होता है ना कि पूछता है कौन हो तुम, उसको चेक करता है कि हाँ ये आतंकवादी नहीं है, अच्छा आदमी है, इसको घुसने दीजिए। वैसे ही वल्व डिटेक्ट करता है कि ये फूड जो है हमारे अंदर, इसके अंदर जाने का है कि नहीं। जैसे बताया ना कि फेरिंग्स में एयर फूड दोनों आता है, तो वहाँ पे ओएसोफेगस के पास अलग दरबान होता है, आपका लैरिंग्स जो ट्रैकिया वहाँ के पास अलग दरबान होता है, मतलब वल्व होता है। और जब एयर आता है तो एयर अगर मान लीजिए गलती से ओएसोफेगस वाला के पास चला गया, ओएसोफेगस के पास, तो वो दरबान देखेगा, जो वल्व देखेगा, डिटेक्ट करेगा कि क्या ये फूड है क्या। अगर फूड रहेगा तब ना वो अंदर करेगा, पर हवा रहता है तो उसको परमिशन नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रैकिया में भी जो वल्व है, फूड वैसे वहां पे जाएगा तो देखेगा कि इसको लंग्स में जाना है कि नहीं, देखेगा नहीं जाना है तो उसको नहीं जाने देता है। ठीक है, यही बात होती है हमारे बॉडी में भी, जस्ट लाइक प्रैक्टिकली जैसे देखना, जैसे हमारे बॉडी में भी उसी प्रकार होता है। यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि स्टोमक में क्या होता है, सिक्रीशन होता है। स्टोमक में सिक्रीशन होता है, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं। जैसे खाना जो है हमारा मुंह से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से एसोफेगस में गया, स्टोमक से एसोफेगस से स्टोमक में जाएगा, तो स्टोमक में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज है। यहाँ पे खाना सारा जाकर 3 घंटा तक कम से कम फूड यहाँ पे स्टोर होता है।
है ना। तो कुछ तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ तो सिक्रेशन होंगे, और यहाँ पे तो कोई ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कोई ग्लैंड नहीं है जो कि इसको आकर हार्मोन सिक्रेट करेगा, कोई केमिकल सिक्रेट करेगा। तो याद कीजिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जीआईटी वॉल से जीआईटी हार्मोन निकलते, क्या निकलते हैं, जीआईटी हार्मोन, बहुत सारे जीआईटी हार्मोन निकलते हैं। तो ये जीआईटी हार्मोन कहाँ से निकलेगा, इसी के एरिया से जो, और इसका बताया था कि जीआईटी वॉल 3 लेयर से बना होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मसल्स कोट और सेरोसा। तो ये म्यूकोसा से जो बना हुआ है, ये म्यूकोसा का जो लेयर है स्टोमक का, उसी से क्या होगा, ये सिक्रेट करेगा अपना हार्मोन और केमिकल। तो कौन कौन से केमिकल सिक्रेट होते हैं, कैसे होते हैं, और कोई स्पेशल एनाटॉमिकली पढ़ रहे तो थोड़ा हम लोग ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के चल जाए, थोड़ा सा देखेंगे। तो देखेंगे कि फॉर्म द वॉल, वॉल मतलब गैस्ट्रोवॉल, स्टोमक वॉल, है ना। फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमक वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड एंड दिस इज कॉल्ड गास्ट्रिक जूस। मतलब कि जितने पेट से हमारे स्टोमक की दीवारों से जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो सभी केमिकल को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, गास्ट्रिक जूस बोलते हैं। जैसे सलिवरी जूस बोल दिए, पैनक्रियास से निकला तो पैनक्रियाटिक जूस बोल दिए। उसी तरह से जो पेट से, स्टोमक से जो गास्ट्रो से जो जूस निकलता है उसको एक वर्ड में गास्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक। जो कि गास्ट्रिक जूस जो है, अगर कोई हार्मोन भी बहुत सारे हार्मोन भी जूस से निकलता है ना। जूस में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, म्यूकस होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। तो जो भी हार्मोन निकल रहा है, तो पहले ही बता दिए थे कि हार्मोन जो निकल रहा है वो उसके लिए कोई स्पेशल ग्लैंड नहीं है। ये कोई, जैसे हम पढ़े हैं कि हार्मोन तो ग्लैंड से ही निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो वैसे ही यहाँ पे जो गास्ट्रिक जूस में हार्मोन्स होंगे वो कोई ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता है, वो म्यूकस, म्यूकोसा, जो जीआईटी वॉल का फर्स्ट जो पार्ट है म्यूकोसा, उसी से ये सारा सीक्रेट होता है, ठीक है। गास्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर सेल ऑफ द स्टोमक। अब जो है हम देखते हैं कि जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा का एनाटॉमिकली हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें हम आप लोग को मतलब सारा नहीं बताए हैं, कुछ ही बताए हैं। जैसे सरफेस फोवियलर सेल होते हैं, म्यूकस नेक सेल होते हैं, और तीसरा ग्लैंडुलर सेल होते हैं। इस तरह से सेल्स होते हैं म्यूकोसा लेयर में, जो कि दो इंपॉर्टेंट नहीं था तो हम उसको हटा दिए। याद रखना है क्यों, क्योंकि तीसरा में इसलिए बताया तो कि उसी से सारा चीज रिलेटेड है। तो याद रखना है कि जो भी म्यूकोसा है, म्यूकोसा को अगर स्टडी किया गया तो उसमें देखा कि 3 तरह का सेल हुआ, जिसमें एक सेल जो है ग्लैंडुलर सेल हुआ। एक सेल क्या हुआ, ग्लैंडुलर सेल, और जैसे फोवियलर सेल बताए, और म्यूकोसल नेक सेल हुआ, तो उससे, और तीसरा ग्लैंडुलर सेल हुआ, जो कि हम आपको बस यही इसी को चर्चा किए और दोनों को हम नहीं लिखे। तो ग्लैंडुलर सेल स्टोमक के म्यूकोसा में पाया जाता है। गास्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर सेल ऑफ स्टोमक, और जितने भी हमारा गास्ट्रिक जूस है इसी सेल से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जैसे हम लोग आइज में पढ़ते हैं ना कि